हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की प्रार्थना में सभी जन तैयार हो जाइए। जो हमारा परमेश्वर अद्भुत और सामर्थी और महान परमेश्वर है, जिसके आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है, जो सचमुच में अद्भुत कार्य करता है, जो अपने लोगों के जीवन में बड़े बड़े कार्य करता है। बाइबल में देखते हैं कि परमेश्वर ने अद्भुत कार्य किया। क्या आप परमेश्वर के अद्भुत कार्यों पर विश्वास करते हैं या उसके वचनों पर विश्वास करते हैं? यहीं पर तो शैतान को मौका मिलता है कि अरे ये विश्वास नहीं कर रही, अरे ये विश्वास नहीं कर रहा है। इसलिए वचन कहता है यदि आप विश्वास करेंगे तो प्रभु यीशु की महिमा को देखेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करें आज की सुबह की प्रार्थना में। जो हमारा परमेश्वर अद्भुत सामर्थ्य और महान है और वो अगुवाई करता है और आपकी अगुवाई करना चाहता है। आज भी आपकी अगुवाई करना चाहता है। क्या आप अलाउ करोगे परमेश्वर को अपने जीवन की अगुवाई करने के लिए? तो तैयार हो जाए आज की प्रार्थना में परमेश्वर की अगुवाई को पाने के लिए, अपने जीवन में आशीषों को पाने के लिए, छुटकारे को पाने के लिए। जो हमारा परमेश्वर अद्भुत और सामर्थ्य है और परमेश्वर उनकी अगुवाई करता है जो चाहते हैं परमेश्वर से, और परमेश्वर उनकी ही अगुवाई करता है। आमीन। और इसलिए जब आप परमेश्वर से कहेंगे कि परमेश्वर अपने मार्ग में मुझे चला और अपने मार्ग में मेरी अगुवाई कर, तो सचमुच में परमेश्वर आपकी अगुवाई करेंगे और आपको परमेश्वर अपने रास्तों में लेकर जाएंगे। बोलो आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। इसलिए आइए सुबह के समय में हम परमेश्वर के अद्भुत वचन को मेडिटेट करेंगे। और वचन कहता है कि मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा मैं तेरी अगुवाई करूंगा, मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। बोलो आमीन। आज कितने लोग अगुवाई प्राप्त करना चाहते हैं? जो लोग परमेश्वर की अगुवाई में नहीं चलते, आप जानते हो कौन लोग हैं? कितने लोग जानना चाहते हैं जो परमेश्वर की अगुवाई को लेना ही नहीं चाहते, जो अपने मन के अनुसार चलना चाहते हैं, जो अपनी सोच के अनुसार चलना चाहता है, जो अपने दिमाग के अनुसार चलना चाहता है। हमने देखा है बाइबल में कि जो जो लोगों ने अपने विचारों के अनुसार, अपने दिमाग के अनुसार, अपनी सोच के अनुसार चलने की जिन जिन लोगों ने कोशिश की है, वो बाद में टिका नहीं। उनकी लाइफ में जो आशीष पहले थी वो ख़त्म हो गई, उनकी पोजीशन ख़त्म हो गई, सब कुछ ख़त्म हो गया। इसलिए कितना ज़रूरी आपको लगता है, ये तो लाइटली वचन है, मैंने तो सुना है, लेकिन आज बहुत लोग इस अगुवाई में नहीं है। इवन विश्वासी भी अगुवाई में नहीं है। वो अपनी कोई मार्ग, अपने रास्ता को बना के बैठे हुए हैं। बोलते प्रभु, अरे प्रभु तो देखता है ना, अरे प्रभु मेरी मजबूरी को समझता ना, फिर अपने रास्ता बना देते हैं। ऐसा बोल के वो किनारा कर लेते हैं, पर वो भूल जाते हैं कि आप परमेश्वर के वचन का इग्नोर कर रहे हो। और जहाँ पर इग्नोरेंस की बात आती है वहाँ पर शैतान ऐसे सुनता है और वो जोर जोर से हंसता है। वाह, मज़ा आ गया कि ये परमेश्वर के वचन को इग्नोर कर रहे, वो अगुवाई पाना नहीं चाहते और बीच में मजबूरी को लेकर आ गए। अरे करना पड़ता है, अरे वो करना पड़ता है। जैसे शैतान वहाँ पर आपकी, वो जहाँ पर शैतान को भी स्पेस दे देते हो और जैसे शैतान आपकी उस मजबूरी का फ़ायदा उठाता है और आप रास्ता दे देते हो। इसलिए आप रास्ता दे देते हो और शैतान उस रास्ते से एंटर करके आपके लाइफ के ऊपर वार करना शुरू करता है। इसलिए बहुत जो हम देखते हैं बाइबल में ऐसे ऐसे लोगों के बारे में, जिन लोगों ने अपने बुद्धि का इस्तेमाल किया, जिन लोगों ने अपने सोच का इस्तेमाल किया, जब वो परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल कर रहे थे, जब परमेश्वर ने नबी के थ्रू राजाओं को कहा कि तुम इस तरह से काम करो, जब जब वो नबी की बात मानकर, जो परमेश्वर ने नबियों को वचन दिया था, जब उसके अकॉर्डिंगली जब वो परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहे थे, तब तब वो सुरक्षित थे, तब तक वो ब्लेस्ड थे और तब तक वो जयवंत हो रहे थे, हर लड़ाई जीत रहे थे। पर जब जब उन्होंने अपनी मर्जी करनी शुरू की, अपनी सोच, अपना विचार को आगे लेकर आना शुरू किया, तब तक वो मुश्किल में गए, तब तक उनको प्रॉब्लम हुई, तब तक वो बीमार पड़े और उसके बाद वो फंस गए। कितने को समझ में आ रहा है? इसलिए कितना आपको कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए परमेश्वर की अगुवाई को मांगना और उस अगुवाई में चलना। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? इसलिए दाऊद ऐसे ही नहीं कहता था कि परमेश्वर अगुवाई कर, अपने मार्ग में मेरी अगुवाई कर। यहोवा मेरा चरवाहा क्यों कहता था? उसे पता था, चरवाहा वो खुद भी था, क्योंकि उसने भी भेड़ बकरी को चराया था, रखवाली की थी। उसको भी पता था कि जहाँ जहाँ मैं लेकर जाऊँगा और भेड़ें मेरी आवाज़ सुनेंगी, वहाँ वहाँ चलेंगी। इसलिए उसको पता चल गया था कि मेरा परमेश्वर मेरा चरवाहा, जहाँ जहाँ वो मुझे लेकर जाएगा मैं वहीं पर ही जाऊँगा। भले वो आशीष मैटर नहीं करती, बहुत लोग आशीष के पीछे चलते हैं, पर दाऊद के लिए आशीष कोई मैटर नहीं करती थी। उसके लिए ये मैटर करती थी कि मुझे तो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के पीछे ही चलना है। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। इसलिए बहुत सारे लोगों ने अपनी सोच विचार इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद वो कहाँ फंस गए? वो पाप में फंस गए। इसलिए परमेश्वर का वचन हम पढ़ते हैं
जैसे कि अभी हमने पढ़ा भजन संहिता 32 अध्याय में कि मैं तुझे बुद्धि दूंगा, जिस मार्ग में तुझे चलना होगा और उससे मैं तेरी अगुवाई करूंगा। हालेलुया, परमेश्वर की तारीफ हो। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा कहता, और सम्मति भी दिया करूंगा। लेकिन आज बहुत से लोग सम्मति को ग्रहण नहीं करना चाहते, लेकिन जो लोग अगुवाई को नहीं प्राप्त करना चाहते हैं, जो उसकी सम्मति को नहीं लेना चाहते, अर्थात उसकी सलाह को नहीं लेना चाहते, तो वो कौन लोग हैं? फिर वचन कहता तुम घोड़े और खच्चर के समान हो कहता, फिर मत बनना भी कहता है कि तुम उसके समान मत बनो, कि उनकी उमंग लगाम और रात से रोकनी पड़ती, नहीं तो वो वश में नहीं आने के। फिर दुष्ट को तो बहुत पीड़ा होगी, तो वो दुष्टों के से काम करते हैं। जो दुष्ट लोग होते हैं, वो दुष्ट का मतलब ही होता है कि वो सलाह नहीं मानना चाहते, वो रिसीव नहीं करना चाहते, एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग दुष्ट के लाइन पर चल रहे हैं, जो परमेश्वर के वचन को एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहते हैं। इसलिए जब हम रोमियो की किताब में पढ़ते हैं, उसका 1 अध्याय में पढ़ते हैं, और तो हम देखते हैं 18 वचन, परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है, जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है। वो वचन को जानते हैं, उनके अंदर प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है उसके अनदेखे गुण, अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य को भी, और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर हैं। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर की योग्य बड़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे। अब कितने लोगों को समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर लिखा है कि लोग व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका मन, उनका जो निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया, और वह अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए, और वो अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षी और चौपाइयों में, वो सब चीज़ों में बदल डाला। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? 24 वचन में लिखा है, इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? इसलिए वचन में लिखा है कि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला। हालेलुया, इसलिए परमेश्वर का कोप किन पर भड़कता है? इसलिए जो परमेश्वर की सम्मति को लेना नहीं चाहते, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते, अपनी सोच का इस्तेमाल करते हैं। आप सोचो कि प्रभु ने तो बुद्धि दिया, तो बुद्धि का भी इस्तेमाल नहीं करे क्या? परमेश्वर ने बुद्धि दिया है, समझ दिया है, हालेलुया। पर अब जब परमेश्वर के वचन के अनुसार आप चलते हैं, तो सचमुच में आप अपने जीवन में एक आशीष को तो प्राप्त करेंगे ही करेंगे, लेकिन आप सुरक्षित रहेंगे, शैतान के वार से बचेंगे। आप कोई गलत फैसला नहीं ले पाएंगे, गलत डिसीजन में नहीं पड़ेंगे। आपको प्रभु बुद्धि देगा। इसे सुलेमान को परमेश्वर ने बुद्धि दिया, और कितने अच्छी तरीके से वो न्याय करता था। कितने को समझ में आ रहा है? लेकिन बहुत सारे लोग आज विश्वासी हैं, जो सोचते हैं मैं बड़ा बुद्धिमान हूँ, और बुद्धिमान के चक्कर में कई लोग क्या हो जाते हैं, गलत बातों में, गलत जगह में, गलत स्थानों में और गलत चीज़ों में फंस जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर क्या है, वो फिर निर्बुद्धि मन आ गया है, जो परमेश्वर की अगुवाई को प्राप्त करना ही नहीं चाहते। इसलिए आपको हर दिन एवरीडे परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, और हर दिन परमेश्वर की अगुवाई को मांगना है, और सम्मति को मांगना, और कहना है कि प्रभु अपनी सम्मति देकर मुझे चला, अपनी सलाह देकर मुझे चला। और वो कहाँ से मिलेगी? परमेश्वर के वचन के द्वारा। इसलिए जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे, आप बचाए जाएंगे उसकी सम्मति के द्वारा। इसलिए जब दाऊद फंदे में फंसता था, वो परमेश्वर से सम्मति को मांगता था, सलाह को मांगता था, और इसलिए वो हर बार वो बचाया गया, और हर युद्ध में वो 100% रिजल्ट को लेकर जीता है, सक्सेसफुल हुआ है। जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे और उसकी सम्मति, उसकी सलाह को मानेंगे, रिश्तेदार कहेंगे, इधर के लोग कहेंगे, उधर के लोग कहेंगे। वचन कहता है कि 2 तरह की शिक्षा है बाइबल में, एक तो आदि शिक्षा है जो मनुष्यों ने बनाई है, और एक परमेश्वर की शिक्षा है जो परमेश्वर देता है। तो बहुत सारे लोग आज विश्वासी भी आदि शिक्षाओं के अनुसार चलते हैं, और इसलिए वो फंस जाते हैं। इवन क्रिश्चियन लोग भी, अच्छे विश्वासी भी सुपरस्टिशियस बातें करते हैं, गलत मनगढ़ंत कहानी को बनाते हैं, गलत चीज़ों को करते हैं, और इसी वजह से वो फंसे हुए, इसलिए वो अभिषेक में नहीं बढ़ पा रहे हैं। और यही रीज़न है कि वो अभिषेक में क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि वो गलत शिक्षा में फंसे हुए, गलत बातों में फंसे हुए, गलत चीज़ों में फंसे हुए, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, अपने आप को समर्पण करें, उन चीज़ों में ना जाएं। आज गलत शिक्षा को, आदि शिक्षा को, जो संसार के अनुसार अच्छी लगती है, अरे वाह अच्छा है, अरे ऐसा दुनिया में चल रहा है भाई, करना पड़ता है, ये सारी चीज़ों फैक्ट है, देखो सब कुछ सही है, लेकिन ये मसीह की शिक्षा में नहीं है ये, और ये मसीह की शिक्षा में नहीं है। यदि मसीह की शिक्षा में नहीं और उस शिक्षा को आप ले रहे हैं, तो आप फंस रहे हैं, आप परमेश्वर के वचन को इग्नोर कर रहे हैं, और आप पुरखाओं की शिक्षा जो वचन के अनुसार नहीं, आप उस शिक्षा को अडॉप्ट कर रहे हैं। और जब परमेश्वर के वचन को अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं, उसके वचन की शिक्षा में नहीं चल रहे, और मनुष्य की शिक्षाओं में जो आदि शिक्षा जो पुरखाओं ने बनाई है, अपने अपने सोच के अनुसार, अपने अपने बुद्धि के अनुसार, अपने समय के अनुसार बनाई है, परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है, इसलिए वो अभिषेक का लेवल कम हो जाता है। आप कितने को समझ में आ रहा है? लेकिन जीवंत होने के लिए तो शैतान को मार गिराने
जाने के लिए तो आपको अभिषेक की ज़रूरत है, इसलिए वो अभिषेक खत्म कर देता है वो शिक्षाएं, वो गलत चीज़ें। इसलिए आपको हर दिन परमेश्वर की वचन की अगुवाई में चलना जरूरी है। अब कितने लोगों को समझ में आ रहा है? यदि आपको समझ में आ रहा है तो आप आमीन बोले, हाँ बोले और बोलो कि अब मुझे समझ में आ गया, मैं मुझे परमेश्वर की शिक्षा के अनुसार चलना है, मुझे परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है। हालेलुया। इसलिए आपको हर दिन प्रार्थना करना है, इसलिए हर दिन संगति करना है, इसलिए हर दिन अभिषेक को मांगना है और हर दिन परमेश्वर में बढ़ना है, क्योंकि शैतान बड़ा चालाक है, वो फंसाता है। इसलिए बहुत क्रिश्चियन फंसे हुए हैं, बहुत सारे विश्वासी भी उन चीज़ों में फंसे हुए हैं। तो विश्वासी वो चर्च भी जाते हैं, सब कुछ है, लेकिन फिर भी उस शिक्षाओं में नहीं है, इसलिए वो रिजल्ट नहीं दिखाई दे रहा है। इसलिए कई माता पिता के जो बच्चे हैं वो अभी तक चर्च में आना शुरू नहीं किया, संगति करना शुरू नहीं किया, क्योंकि अभी तक वो अनादि शिक्षाओं में है। वो शैतान उनको जकड़ के रखा है, फंसा के रखा है। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज अपने आप को समर्पण करें, परमेश्वर के निकट आए तो वो आपके निकट आएगा। और हर दिन प्रार्थना करें, हर दिन। हो सकता है बड़ी चिंताओं में, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है तो अपने आप को समर्पण करें, हर दिन प्रार्थना में बढ़ें। आइए अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना में जाए और अनॉइंटिंग ऑयल को रखें अपने हाथ में और अभिषेक करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। इस अभिषेक का तेल के द्वारा यीशु के नाम में मसा करती हूँ, पवित्र आत्मा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। होली स्पिरिट टच 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 लगाओ जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। होली गोस्ट फायर फायर यीशु के नाम में जादू जब अभिषेक करते हैं, इसी वक्त दुष्ट आत्मा जो इसी वक्त आपकी हड्डियां नहीं हो जाएगी, यीशु के नाम में होली गोस्ट फायर। हालेलुया, रबा कत्तुर डबा शंति रडबे के परमेश्वर का ये अभिषेक का तेल इसी वक्त आपको टच करे, यीशु के लहू की तरह धुल जाए, शुद्ध हो जाए, यीशु के नाम में चंगे हो जाए, दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए, होली गोस्ट फायर 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 फायर। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा आजाद हो जाए, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में दुष्ट आत्मा जाए। जितने भी दुष्ट आत्मा आपके घर में, आपके जीवन के परिवार में काम कर रही है, जो आपको बाइबल पढ़ने से रोकती है, प्रार्थना करने से रोकती है, चर्च जाने से रोकती है, संगति करने से रोकती है, इसलिए आपका विश्वास का लेवल कम हो रहा है, यीशु के नाम में आजाद हो जाए, दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए, यीशु के नाम में आपका विश्वास परमेश्वर में मजबूत हो जाए। जो विश्वास करेगा प्रभु की महिमा को देखेगा। पवित्र आत्मा शुए 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 शुए, दुष्ट आत्मा जाए, दुष्ट आत्मा जाए, दुष्ट आत्मा जाए। होली गोस्ट फायर फायर फायर, यीशु के नाम में आजाद हो जाए, दुष्ट के कामों से आजाद हो जाए, शैतानी कामों से आजाद हो जाए, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा आजाद हो जाए, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। गंदी आत्मा छोड़कर जाए, गंदी आत्मा दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। जिन लोगों को प्रॉब्लम है, रोग, बीमारी, लालच बीमारी, उस बीमारी का नाम लो और बोलो होली गोस्ट फायर फायर फायर, यीशु के नाम में आजाद हो जाए, यीशु के नाम में आजाद हो जाए, दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए, दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए, आजाद हो जाए, यीशु मसीह के सामर्थ्य, होली गोस्ट फायर फायर, दुष्ट आत्मा जाए, रबा कत्ती रबा शांति रबे के तीर रबा कत्ती रबा शांति रबा कत्ती नमा, आंखों की रोशनी वापस है, पैरालाइज का अटैक से आजाद हो जाए, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। आपके जो टेढ़ी मेढ़ी हड्डियां सीधी हो जाए, यीशु के नाम में चंगे हो जाए। हर तरह की रोग, हर तरह की लालच बीमारी को मैं फायर बोलती, यीशु के नाम में छोड़कर जाए, दुष्ट आत्मा जाए, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा आजाद हो जाए, यीशु के नाम में। होली गोस्ट फायर, बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड। रिबखत्तो नमखत्ती नमा शांति रबे के तीर रबे के तीर रबा के तीर, यीशु के नाम में आजाद हो जाए, दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए, शैतानी ताकत छोड़कर जाए, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। परमेश्वर मदद करो, परमेश्वर सहायता करो, गंदी आत्मा छोड़कर जाए, गंदी आत्मा छोड़कर जाए, होली गोस्ट फायर फायर, यीशु के नाम में कवर करते हैं, परमेश्वर का आत्मा टच करे, दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए, गलत संगति से आजाद हो जाए, यीशु मसीह के सामर्थ्य 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 नाम में। पवित्र आत्मा शिवे और रिबखत्तो नमा शांति रबे के तीर रबा के तीर, परमेश्वर जात के हम तेरा धन्यवाद करते, स्किन की एलर्जी से आजाद हो जाए, जो खाना नहीं खा पाते, डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, जिनका डायलिसिस भी चल रहा है, यीशु के नाम में। हर एक किडनी की रोग से आजाद हो जाए, यीशु के नाम में। लीवर के प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, इसी वक्त अस्थमा की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, होली गोस्ट फायर, अस्थमा जाए, सांस लेने की जिनको तकलीफ होती है, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। शुगर बीपी नॉर्मल नॉर्मल नॉर्मल, यीशु के नाम में। पेट की जितनी भी रोग है, यीशु के नाम में चंगे और आजाद हो जाए, पेट की दर्द से आजाद हो जाए, जो लगातार आपको दर्द हो रही है, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए, इसी वक्त होली गोस्ट फायर फायर फायर, और रिबखत्तो नमा शांति रबे के तीर रबा के तीर, आजाद हो जाए, दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए, शैतानी हमले से आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर का आत्मा टच करे, आजाद हो जाए, दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए, पैरालाइज का अटैक से आजाद हो जाए, जो आईसीयू में है, हॉस्पिटल में एडमिट है, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। घाव है, यीशु के नाम में चंगे हो जाए, आपकी हड्डियां नहीं हो जाए, घाव चंगे हो जाए, यीशु के नाम में। हर तरह के इन्फेक्शन आई कमांडेड यू, होली गोस्ट फायर फायर फायर, यीशु के नाम में कमांडेड, दुष्ट आत्मा जाए, छोड़े छोड़े, यीशु के नाम में जाए, इसी वक्त इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन, यूरिन इन्फेक्शन, यूटीआई की जो प्रॉब्लम है बहनों को, यीशु के नाम में आजाद हो जाए, होली गोस्ट फायर फायर, जो बहनें कंसीव नहीं कर पा रहे बेबी, यीशु के नाम में चंगे और आजाद हो जाए। पवित्र आत्मा छुए, टच शॉल स्पिरिट, टच शॉल स्पिरिट, शैतान दुष्ट आत्मा इसी वक्त उखाड़ देते यीशु के नाम में, बीमारी खत्म हो जाए, जड़ से काट दो यीशु के नाम में, होली गोस्ट फायर फायर फायर, यीशु के नाम में
आज़ाद हो जाए, दुष्ट आत्मा जाए, नॉर्मल हो जाए, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा आज़ाद हो जाए। 100% हीलिंग की घोषणा करती हूँ, मैं छुटकारे की घोषणा करती हूँ। 100% विश्वास, 100% हीलिंग यीशु के नाम में, यीशु के नाम में चंगे हो जाओ और आज़ाद हो जाए यीशु मसीह की सामर्थ्य नाम। दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए, शैतानी हमले से आज़ाद हो जाए, शैतानी अटैक से आज़ाद हो जाए। हर एक दुश्मन के तीर जो लगातार भेज रहा है यीशु के नाम में, होली गोस्ट फायर फायर फायर। आपके बिजनेस को ब्लेस करती हूँ, कि जॉब में प्रमोशन की घोषणा करती हूँ, कि बिजनेस में प्रमोशन की घोषणा करती हूँ, कि काम को ब्लेस करती हूँ। हालेलुया, नेक्स्ट लेवल का बिजनेस आप देखेंगे यीशु के नाम में। यदि आप सीरियस हैं परमेश्वर के वचन में, प्रार्थना में, पवित्र आत्मा बुद्धि दे, परमेश्वर पिता बिजनेस चलाने के लिए बुद्धि ज्ञान समझ के आत्मा दे, अभिषेक दे, प्रमोशन की घोषणा करती हूँ। नेक्स्ट लेवल का बिजनेस करने के लिए अभिषेक दे, सामर्थ्य दे, अनुग्रह दे, ताकत दे, और परमेश्वर पिता बिजनेस को बढ़ाने के लिए बुद्धि दे, समझ दे, और परमेश्वर अनुग्रह दे, सब कुछ प्राप्त करने की ताकत और शक्ति सामर्थ्य दे। परमेश्वर पिता घर बनाने की ताकत शक्ति सामर्थ्य दे, परमेश्वर पिता घर लेने के लिए ताकत शक्ति सामर्थ्य दे, बुद्धि दे, समझ दे, ज्ञान दे, परमेश्वर पिता अनुग्रह दे, बढ़ाने के लिए मदद सहायता करो, परमेश्वर अनुग्रह दे, अनुग्रह दे। होली गोस्ट फायर, दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए, परमेश्वर अगुवाई कर अपने लोगों की छुटकारा दे, बड़ी गवाही की घोषणा करते हैं, मदद और सहायता करो। मैं यीशु मसीह के लोह में कवर करती हूँ। जो दुष्ट आत्मा का अटैक आपके घर में, आपके जीवन में, के परिवार में, बिजनेस में, जॉब में हो रहे हैं, आपके बच्चों के ऊपर हो रहे, आपके हस्बैंड के ऊपर, आपके वाइफ के ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, होली गोस्ट फायर टच 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 यीशु के सामर्थ्य नाम में आज़ाद हो जाए। टूटा परिवार जुड़ जाए, टूटे हुए रिश्ते जुड़ जाए, जिनकी शादी नहीं हो पा रही, पता मैं के सामर्थ्य के द्वारा मैं बेस्ट लाइफ पार्टनर की घोषणा करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, दया करो परमेश्वर, जितने भी श्राप है आपके जीवन में टूट जाए, खत्म हो जाए। जो शैतान शादी होने से रोक रहा है यीशु के नाम में आज़ाद हो जाए। होली गोस्ट फायर फायर, परमेश्वर आपको बेस्ट लाइफ पार्टनर से मिलाएगा, परमेश्वर ब्लेस करो, बंधन टूट जाए यीशु के नाम में आज़ाद हो जाए। गंदी आत्मा छोड़कर जाए, पवित्रता का अभिषेक दो परमेश्वर, पवित्रता में रहने के लिए मदद और सहायता करो यीशु मसीह के लोह में कवर करते हैं। जहाँ भी जाते हैं इनके साथ रहना, आज का डे बेस्ट डे होकर बदल जाए, गवाही का डे होकर बदल जाए। और जो लोग परमेश्वर का सेवा करते हैं, परमेश्वर पिता हर एक लोगों को सेवा करने के लिए अभिषेक दे, सामर्थ्य, प्रार्थना करने का अभिषेक दे, फास्टिंग करने का अभिषेक दे, सामर्थ्य और अगुवाई कर। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर की मर्जी पूरी हो आपके जीवन में, गवाही की घोषणा करते हैं। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी जन बोले हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर जरूर करें, अपनी गवाही को देना ना भूलें। आप अपनी भेंट, अपने ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोएं। लगातार प्रार्थना में बने रहें। तो कितने लोग सुबह की प्रार्थना हर दिन शेयर करते हैं, तो हर दिन शेयर जरूर करें, ताकि हर लोग सुने और बचाए जा सकें। और ये भी एक सेवा है, तो रोज़ शेयर करें। जहाँ तक हम नहीं पहुँच सकते, ये ऑनलाइन के माध्यम से पहुँच सकते हैं उनके घरों में, उनके जीवनों में, ताकि परमेश्वर का वचन सुन के और प्रार्थना के द्वारा वो आज़ाद हो सके, छुटकारा को पा सके, उद्धार को प्राप्त कर सकें। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।